का 52 आदमी तो ऐसे है कि तय कहानी कोनो किताब उठा सालेला। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। साले कोनो गांव में अमीर ब्राह्मण नहीं है, सब जगह गरीबे ब्राह्मण है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, वो ज्यादा दर्द पैदा कर रही नहीं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मणी थी, पूरा खानदान ला गरीब कर देते। मैं तो 18 बार दुबई गया। मोर एक दोस्त पूछा, यार तुम दुबई बहुत जाते हो, क्या इंटरेस्ट है? मैं कह भाई बांटा है दुबई मन के दुबई। एक भाई शेख हमर वहां रही थे, बोला दे है आधा बांटा आधा मोर में रहने। कहा है तय कोनो आदमी ला बुला ले, ओकर आगू में बैठ के खा, कोनो बामन ला बुला, वो बैठ के खा नॉन स्टॉप, पूछ मत। 1.5 घंटा में वो सदमा में मर गई। और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चला कि बामन मरीज कैसे। मैं तो बता, सरकार में मैं 15 साल ओएसडी रहा हूं, अजीत जोगी जी के ओएसडी रहा हूं। भाषण लिखे पर मोरा लगाए रही से, ऐसे भाषण लिखे कि 3 साल में वो है। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं भाषण लिखे। ओकर बाद में वापस जात रहा तो रमन सिंह बुला ली, भाषण लिखना है इसे की। वो थोड़ा टिकाऊ रही है, 15 साल होकर भाषण लिखे टिके रही है। वो जल्दी से अभी भूपेश जी लेके भाषण लिखो, नहीं तोर से नहीं लिखवा। अभी राजनांदगांव में कवि सम्मेलन हो रहा था, भूपेश जी पूरी रात कवि सम्मेलन को सुने 1:30 बजे तक। कुमार विश्वास और हम दोनों प्रतिभागी कवि थे। मैंने एक बात कही, आज जन समुदाय के बीच फिर शेयर करता हूं। हाँ, एक बात मैंने शेयर की। अक्सर लोग कहते हैं कि नरेंद्र देव वर्मा भूपेश बघेल के ससुर हैं। मैंने कहा मुझे इस बात पर आपत्ति है। मैं बड़े खानदान का हूं, मेरा खानदान बड़ा है। मैं कबीर, सूर, तुलसी, निराला, गालिब, अटल जी, नरेंद्र देव वर्मा के खानदान का हूं। मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र देव वर्मा के दामाद होते हैं भूपेश बघेल, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है। बड़े बड़े राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। तो क्या कहते हैं अपन, हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है कवि कभी नहीं मरता, कवि हमेशा जिंदा रहता है। कभी कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि रही से राजस्थान में, ओकरो नाम सुरेंद्र दुबे रही से। वो 1 जनवरी के मरीज। वो दिन मैं वहां रहे मसूरी में कविता पढ़े बर। 2 तारीख के मैं आया फ्लाइट से, और 3 तारीख के विकिपीडिया समाचार जारी करीस, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में होगा अंतिम संस्कार। और फोटो भी लगाई, बकायदे मोर फोटो लगाई, जिन सोशल मीडिया से जुड़े हैं जाना था, मोर फोटो भी लगाई। मैं साल ओढ़ के सुते रहा हूं, जाड़ के समय जनवरी, मोर दुआरी में 15-20 जन गमछा धर के खड़े रहे। मैं बाहर निकले तो कहा थे भैया बहुत हो गए, गजब हो गए भैया, गजब हो कहा हो गए, कक्का चौधरी भैया सुरेंद्र दुबे। अरे देखा ना, मी सुरेंद्र दुबे। अरे ये हास्य के कोकड़ाए, ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मोर बाई ले जन फोन करी, सुने दुबे जी निपट गए। मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए है, जिमी कंदा खाए है, मुनगा होकर पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हो के रोगा, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहता है, किसे खड़े बाबू, लकड़ी टाल वाले हैं, 2 क्विंटल लकड़ी लाने हैं, तोला 12 बर है। अब ते बरबे तोर जगह में कौन बरी। मैं क्या चुप, कावर बर हूं। अरे ये हास्य के कोकड़े, ठाका के परिंदाए, बेमेतरा के नुमाइंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं।
मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। अरे ये राखी के रक्षा सूत्र, भाई दूज के टीकाए, तीजा के कहनीए, अरे वो भाई का मरी जे करते ककन बहिनी है। ये हास्य के कोकड़ाए, ठाका के परिंदा है। दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। आंदोलन समाप्त। और कहा है मैं तो रात भर के आइटम हूं। मैं तो दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहे तो पैसा उस समय कहा रही से एक चैनल चला DD1। अब बहुत कन चैनल आगे, पहली DD1 और वैसे चैनल भी आगे है जिन रात के 12 बजे साउंड बंद करके देखते हैं। मुझे देखते हैं, मैं नाम भी जाना था लेकिन अभी पब्लिकली बतात नहीं हूँ। मैं यहाँ से चालू करके यहाँ तक पूरा नाम बता सका था। जिन साउंड बंद करके देखते, जिन साउंड बंद करके देखत रहे तो कर बेटा आ गए अतका बड़ 5 साल का देखत था। बहुत गरीबी है बेटा, बहुत गरीबी है, एकदम नानकुन कपड़ा पहरे है, बहुत गरीबी है। तो इलाका पर लगा है 36 लगा चैनल 36 में एक ले ज्यादा गरीब बात है। समय बदल गए, क्या करबे। अब तो बच्चा पैदा नहीं होते सर, 90 के बाद डायरेक्ट बाप पैदा होता। बच्चे को बहुत मुश्किल है साहब संस्कारों को जिंदा रखना, संस्कारों को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। जब मैं छोटे रहा हूँ बेमे तरह में नहीं खाऊं तो मोर दाई है भोंगर्रा कीड़ा दिखाए, भोंगर्रा कीड़ा बिग साइज भोंगर्रा कीड़ा दिखाए, खावे नहीं जुजू पकड़ ली ऐसे कहा। वो जुजू ला साले में अब समझो कि जुजू मीन्स जीजू, मीन्स भोंगर्रा कीड़ा मतलब भाटो, या भाटो इज भोंगर्रा कीड़ा। ताली बजाओ, सांस लेना है। भाटो इज भोंगर्रा कीड़ा। वैसने स्थिति बन गए, क्या करबे। इतना होशियार हो गए हैं, क्या करे हंसते हैं। बड़ा बारी फुटानी मारत, दुकान लग दक खोल वही, मकान लग कब्बन वही, ते क्या करे है। पत्नी अपन पति के ऊपर गुर रहा थे, क्या करे हंसते हैं। वो है बोले एक पेक से घईस, का कहत रहे रे, वही कहत रहे दुकान ला ददक खुलवाइस, मकान ला का बनवाइस, ते का करे। अच्छा साले 3 लड़का ला गूगल से डाउनलोड करे। आदमी के ताकत एक बात आते है। अभी जब कोरोना चलिस तो मैं एक जन ला फोन करे अपन गर्लफ्रेंड ला, मोरो भी है एक दूसरे, फोन करे मैं कहे आई वांट टॉक विथ वीडियो कॉल, इज आई कांट टॉक विथ वीडियो कॉल बिकॉज ब्यूटी पार्लर इज क्लोज। मतलब मैं अभी तौर से वीडियो कॉल में बात नहीं कर सका हूँ, काबर ब्यूटी पार्लर बंद है और टूरी ऐसे रही से बिना ब्यूटी पार्लर जाए देख नहीं सकत रही से। कहा मोर भाई मोर से कहा कि कैसे की मोर सकल है माधुरी दीक्षित ले मिलते का। मैं कह साले एक आँखी छोटे एक आँखी बड़े अपर डीपर, साले दोनों आँखी मिले नहीं तेन सकल का माधुरी दीक्षित ले मिली, सकल का माधुरी। अच्छा का है तो ककरो घर चल दे, माई लोगन घर में रही ना तो एकदम लेदरी, एकदम पटपटाए लुगरा, चिराए जीन्स, पटपटाए टी शर्ट और एकदम मरमराए वो सलवार सूट। मैं जिला कह भौजी घर में बने रहे करे का एकदम पटपटा पहिया रही था, काला दिखाना है, काला दिखाना। मैं के तोर पति परमेश्वर देखी, वो का देखी, वो कबू नहीं देखी, तेन का देखी। तो मैं कहता ते मेकअप करके जाता तो काकर बर जाता, वाह सड़क में जाता तो कोनो देखते, और वो कोनो देखी तो का की थे देखो कुत्ता कैसे देख रहा है इसे की, और कोनो नहीं देखा है कुत्ता साला देख भी नहीं रहा है। ये स्थिति है, लेकिन ये संस्कार का युद्ध कैसे है। मैं मानस से कि कुछ एक उदाहरण अगले कवि को बुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको अच्छा वातावरण मिल जाए। पुष्प वाटिका में माता जानकी ने भगवान राम को देखा, मन ही मन पति स्वीकार किया, परंतु उन्होंने प्रपोज नहीं किया भगवान राम को जाके कि आई लव यू, आई वांट मैरी यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा क्योंकि मर्यादा थी। और उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल, अधिकारी लोग बैठे हैं वो जानते हैं प्रॉपर चैनल क्या होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन किया
किसको? माता गौरी को। माता गौरी के सामने माता जानकी ने आवेदन रखा, जय जय जगदम्बा जग जननी गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगनी हो अखिलेश्वर की, अंतर्यामिनी घट घट वासिनी, किस तरह कहूं उर अंतर की। आवेदन रखी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, नस्ती आथे, नोट सीट आथे हरा रंग के, भाई यहू जाना थे हमार मिश्रा जी और सांख्यिकी अधिकारी भी जाना थे, नोट सीट आथे हरा कलर के, उमा सब जन लिखते हैं विधेयक प्रस्तुत करो, नियम कंडिका रखो, कैबिनेट की बैठक में रखो, बजट प्रावधान प्रस्तुत करो। माता ने, गौरी माता ने कोई टिप्पणी की, डायरेक्ट ऑर्डर किया, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। हम इसलिए बड़े हैं, हम इसलिए बड़े हैं, भारत इसलिए बड़ा है। जब मैं अमेरिका इंग्लैंड में कविता पढ़ता हूं तो ये बताता हूं कि भारत क्यों बड़ा है। हम इसलिए बड़े हैं कि ग्लोब में 203 देश हैं, विश्व में ग्लोब में 203 छोटे बड़े, सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां छोटे बड़ों के पैर पड़ते हैं, इसके अलावा किसी देश में ये रिवाज नहीं है। इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हिंदुस्तान बड़ा है। हम क्यों बड़े हैं? छत्तीसगढ़ क्यों बड़ा है? आपके बच्चे कॉन्वेंट में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, आजकल बेमेतरा में भी हो गया है, 2-2, 3-3 स्कूल अंग्रेजी के हो गए हैं। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएं, मुझको कोई शिकायत नहीं है। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी, अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है। मैं तो ककरो घर जाबे जाके बैठबे, आजकल ये सिस्टम चल गया, छोटे गांव में घलो एक कप चाय मढ़ाही चाची है, टिंकू बेटे इसे नंगरा टूरा टाई बांध के आते, अंकल को पोएम सुनाओ, फिर वो चालू कर देते, डिंग डोंग वेल पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और छत्तीसगढ़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। गरीबी, महंगाई, बेकारी, भूखमरी ये आज नहीं कल खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई सरकार इसको खत्म कर देगी, लेकिन अगर एक बार संस्कार खत्म हो गया तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। कविता संस्कार पैदा करती है, कविता संस्कार का महायुद्ध है। हम आपको संस्कारित करना चाहते हैं, जो हमारी अस्मिता है भारत की और छत्तीसगढ़ की, ये महत्वपूर्ण है। आज डर इस बात का नहीं है, आप ये मत सोचिए कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा। सोचो ये कि इतने खराब माहौल में आप बच्चे को कैसे बचाओगे। माहौल आसपास का बहुत खराब है, बहुत खराब है भाई साहब। इस खराब माहौल में भारत धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार को जिंदा रखना, ये आयोजन, ये कवि सम्मेलन संस्कार का महायुद्ध है। इसके जरिए हम हिंदुस्तान के स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते हैं। विवेकानंद जी शिकागो गए, कौन है हमारा आइकॉन? हु इज आइकॉन? कौन है आइकॉन? वो शाहरुख खान तोतला? अरे राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हक ले, एक बार किरण तो बोल ले। कौन है आइकॉन? हु इज आइकॉन? मैं बताता हूं आज दाढ़ी के मंच पर कौन है आइकॉन, और अगर आपको लगे कि सही आइकॉन मैंने आपको बताया भारत की अस्मिता के लिए, तो तालियों से अनुमोदित करिएगा। हमारा आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। हमारे आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। एक बार दाढ़ी के लोगों और सुन लो, स्वामी विवेकानंद जी की उम्र जब 5 साल की थी और जबलपुर से बैलगाड़ी में रायपुर आ रहे थे, 5 साल की उम्र में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो बेमेतरा के पुराने बस स्टैंड में, जहां पूनम का पान ठेला है, उसके पास 4 घंटे विवेकानंद जी ने विश्राम किया। उस धरती के बहुत करीब आप रहते हैं, इसलिए विवेकानंद जी की भावनाएं आप तक आनी चाहिए। हमारे आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूछेंगे वाई, क्यों है तुम्हारे आइकॉन विवेकानंद? मैं तर्क रखता हूं
और सही तर्क रखता हूं। जब विवेकानंद जी शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उस युवती ने जवाब दिया, आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं, आपसे और मुझसे मिलकर जो संतान होगी वो अलौकिक होगी। अब विवेकानंद जी का जवाब, दाढ़ी के इस भव्य जन समुदाय के बीच की विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया? विवेकानंद जी ने कहा, इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये है स्वामी विवेकानंद। हम ये बनाना चाहते हैं। अमृत महोत्सव के दिन हम आपसे ये बात शेयर करना चाहते हैं। एक अंग्रेज ने विवेकानंद जी से कह दिया, आपके हिंदुस्तान की औरतें नैरो माइंडेड हैं, बैकवर्ड है। विवेकानंद जी ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले, इसलिए कह रहे हैं कि आपके देश की औरतें, आपकी देश की लड़कियां किसी अनजान मर्द से सेकंड नहीं करती। विवेकानंद जी का जवाब दाढ़ी के जन समुदाय के बीच तालियों से अनुमोदन मांगता है। विवेकानंद जी ने कहा, आपकी महारानी किसी सामान्य आदमी से हाथ मिलाती है? आपकी महारानी सामान्य आदमी से हाथ मिलाती है? मेरे देश की हर औरत तुम्हारी रानी से कम नहीं है, वो अल्लू खल्लू लोगों से सेकंड नहीं करती। ये है हमारा स्वाभिमान जो हम जीना चाहते हैं और जो हम बनाए रखना चाहते हैं। आपने मन से मेरी बात सुन ली, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।